नमस्कार। कभी सोचा है कि वो कौन सी अद्भुत प्रक्रिया है जो हम सबको इस दुनिया में लाती है? आज हम जीव विज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक यानी मानव प्रजनन को समझने वाले हैं। ये वो सफर है जो असल में जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। तो चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा की गहराइयों में उतरते हैं। सभी का नीट हिंदी विद विकास में बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा विश्लेषण खास तौर पर नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की मदद के लिए बनाया गया है, ताकि इस बेहद ज़रूरी चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, आज हम एक पूरा सफ़र तय करेंगे। शुरुआत करेंगे प्रजनन की बेसिक बातों से, फिर नर और मादा प्रजनन तंत्र को गहराई से जानेंगे। इसके बाद हम मासिक चक्र के रहस्यों और निषेचन के उस जादुई पल को समझेंगे और फिर गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक की यात्रा देखेंगे। और हाँ, आखिर में नीट के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। ठीक है, तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। मानव प्रजनन को सही से समझने के लिए पहले हमें इसकी कुछ बुनियादी विशेषताओं को जानना होगा, वो बातें जो इसे खास बनाती हैं। तो ये हैं वो खास बातें। पहली, मानव में प्रजनन लैंगिक होता है, मतलब नर और मादा युग्मकों के मिलने से ही एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। दूसरी बात, निषेचन आंतरिक होता है, यानी ये पूरी प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर एक सुरक्षित माहौल में होती है। फिर भ्रूण का विकास माँ के गर्भाशय में होता है, जो उसे पूरी सुरक्षा देता है। और आखिर में हम विविपेरस हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम अंडे नहीं देते बल्कि सीधे एक शिशु को जन्म देते। अब चलिए जीवन के इस समीकरण के पहले हिस्से को देखते हैं, नर प्रजनन तंत्र और इसकी सबसे जरूरी रचना यानी शुक्राणु। हम समझेंगे कि ये कैसे बना है और इसका काम क्या है। नर प्रजनन तंत्र एक तरह की सुपर ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री की तरह है। इसके मुख्य हिस्सों में आते हैं वृषण, जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, अंडकोश, जो एक तरह का टेम्परेचर कंट्रोलर है, कई सारी नलिकाएं जैसे वास डिफरेंस, जो ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता है, और कुछ सहायक ग्रंथियां जो पूरी प्रक्रिया में मदद करती हैं। ये सब मिलकर शुक्राणु बनाने और उसे सही जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। जरा वृषण के इस दोहरे रोल पर ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ शुक्राणु बनाने की फैक्ट्री ही नहीं है, बल्कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है। और अंडकोश का काम तो और भी कमाल का है। ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, जो शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखता है। और ये कम तापमान अच्छे शुक्राणु बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए अब इस छोटी सी मशीन यानी शुक्राणु को थोड़ा करीब से देखें। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे आगे है सिर, जिसमें एक्रोसोम होता है, जो अंडाणु का ताला खोलने वाली एक खास चाबी की तरह है। फिर आती है गर्दन और उसके बाद है मध्य भाग, जो इसका पावर हाउस है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से खचाखच भरा होता है, जिससे इसे एनर्जी मिलती है। और आखिर में है पूंछ, जो एक मोटर की तरह काम करती है और इसे अपनी लंबी यात्रा पर आगे बढ़ाती है। तो अब जब हमने कहानी का एक पक्ष समझ लिया है, तो चलिए अब इसके दूसरे उतने ही जरूरी हिस्से यानी मादा प्रजनन तंत्र की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये बेहद जटिल सिस्टम कैसे काम करता है। मादा तंत्र के मुख्य अंगों में शामिल है अंडाशय, जहां अंडाणु बनते हैं, अंडवाहिनी या जिसे फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जो असल में मीटिंग पॉइंट है, गर्भाशय, जो विकास का पालना है, और योनि। इनमें से हर एक अंग का प्रजनन में एक खास और बहुत जरूरी रोल है। बिल्कुल वृषण की तरह ही अंडाशय के भी 2 बड़े काम हैं। पहला, अंडाणु बनाना, जिसे oogenesis कहते हैं, और दूसरा, प्रमुख महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाना। ये हार्मोन एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है, जो मासिक चक्र से लेकर प्रेगनेंसी को बनाए रखने तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, खासकर नीट के लिए। इसे हमेशा याद रखिए। निषेचन गर्भाशय में नहीं होता, ये अंडवाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब में होता है। यही वो जगह है जहां शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। गर्भाशय वो खास जगह है जहां भ्रूण का रोपण से लेके जन्म तक का पूरा विकास होता है। ये उसे एक सुरक्षित और पोषण से भरा माहौल देता है, और जन्म के समय यही योनि के जरिए जन्म मार्ग का काम भी करता है। अब हम प्रजनन की 2 सबसे डायनामिक प्रक्रियाओं में उतरते हैं। पहला, मासिक चक्र, जो हर महीने शरीर को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, और दूसरा, निषेचन का वो एक निर्णायक पल।
औसतन 28 दिन का मासिक चक्र हार्मोन्स का एक कमाल का तालमेल है। ये मासिक धर्म चरण से शुरू होता है, फिर आता है कूपिक चरण जिसमें अंडाणु परिपक्व होता है। लगभग 14वें दिन इसका सबसे बड़ा इवेंट होता है, अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन, जब अंडाणु बाहर निकलता है। और आखिर में ल्यूटियल चरण गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। ये पूरा साइकिल हार्मोन्स के बारीक कंट्रोल में चलता है। और इस तरह हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, निषेचन। ये शुक्राणु और अंडाणु का वो जादुई मिलन है जिससे जीवन की पहली कोशिका बनती है, युग्मज या ज़ाइगोट। और जैसा कि हमने पहले ही जोर देकर बताया, ये महत्वपूर्ण घटना फैलोपियन ट्यूब में होती है। एक बार निषेचन हो जाए तो एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। अब कहानी गर्भावस्था और प्रसव की अविश्वसनीय यात्रा की ओर बढ़ती है, जहां एक अकेली कोशिका एक चमत्कार की तरह एक पूरे शिशु में बदल जाती है। वो जो ज़ाइगोट बना था, वो लगातार विभाजित होता है और पहले एक भ्रूण और फिर एक गर्भ में बदल जाता है। इस कमाल के विकास के दौरान प्लेसेंटा एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ये वो जीवन रेखा है जो माँ को बच्चे से जोड़ती है, उसे पोषण पहुंचाती है और गैसों का लेन देन भी करती है। मानव में गर्भावस्था की औसत अवधि करीब 280 दिन यानी कि लगभग 9 महीने होती है। ये वो समय है जिसमें एक कोशिका से एक पूरा शिशु तैयार होता है। इस 9 महीने की यात्रा का अंत प्रसव की प्रक्रिया से होता है, जिसे पार्चुरेशन भी कहते हैं। ये प्रक्रिया ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन से शुरू होती है, जो गर्भाशय में जोरदार संकुचन पैदा करता है, जिससे शिशु इस दुनिया में आ पाता है। चलिए अब इस पूरे चैप्टर को समेटते हैं और उन हाई यील्ड पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो नीट परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये रही फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट। इन 5 बातों पर पकड़ एकदम मजबूत कर लीजिए। निषेचन की जगह क्या है? फैलोपियन ट्यूब, अलग अलग हार्मोन्स का क्या रोल है? मासिक चक्र के चरण कौन से हैं? प्लासेंटा क्या काम करता है और शुक्राणु की संरचना कैसी है? ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, ये कैसे हो पाता है कि इतनी सारी जटिल और एकदम सटीक समय पर होने वाली जैविक प्रक्रियाएं एक साथ मिलकर एक नए जीवन का निर्माण करती हैं? ये वाकई में प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। अपनी नीट की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए नीट हिंदी विद विकास के साथ सीखते रहिए। अगली बार तक पढ़ते रहिए और